अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिलू बुर्ज वालों के लिए नवंबर के महीने में कौन सा सदका जो है वो देना चाहिए। क्योंकि हर माह का सदका अलहदा है, हर बुर्जात का सदका अलहदा है, तो हर सितारे का सदका अलहदा है। तो इसलिए मैं आपको बिलखसूस जो है दिलू बुर्ज वालों के लिए सदका बताऊंगा, जो कि आपने नवंबर के महीने में निकालना है। बेशक आप एक दफ़ा निकालें, बेशक 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा लगाएं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सदका जो है वो आपने एक दफ़ा देना है, 2 दफ़ा देना है या 3 दफ़ा देना है। दोस्तों, जो मेरा भाई बुर्ज दिल्लू से तल्लक़ रखता है, जो मेरी बहन बुर्ज दिल्लू से तल्लक़ रखती है, दोनों के लिए एक ही सदका है। अगर वो सदका देना चाहते हैं तो वो ये सदका ज़रूर दें। मैं आपको ये कहूँगा कि आप सदका दिया करें, हर माह सदका दिया करें, क्योंकि सदका जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि ख़ासकर दिलू वाले जो हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि नज़र लग जाती है। क्यों लगती है? तो जो ये नज़र में आ जाते हैं और बहुत से मामलात इनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत से इनके अंदर बीमारी के असरात आ जाते हैं, तो उनके लिए सदका देना चाहिए, क्योंकि ये 70 किस्म की बलाओं को टालता है और बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। जो भाई सदका निकालता है वो तमाम किस्म की परेशानियों से बचा रहता है, तंग दस्ती से बचा रहता है। और ये जो सदका मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सदका एक ऐसा सदका है कि इससे आपके पास आने वाली दौलत जो है, जो रुकावट है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि आपके माली मामलात में जो रुकावटें आती हैं, आपके कारोबार में जो रुकावटें आती हैं, आपकी परेशानियां जो बढ़ती हैं, उन रुकावटों को, परेशानियों को ये ख़त्म करता है। यानी कि ऐसे मेरे दोस्त भाई जो काम करते हैं, यानी किसी का कारोबार है, वो सौदा करते हैं, अपना किसी से डील करते हैं, तो वो डील तो हो जाती है, लेकिन काम एन टाइम पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एन वक्त पर जो काम है वो उल्ट जाता है और बाज़ दफ़ा तो काम बनता ही नहीं। अगर बन भी जाए तो दरमियान में ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा मसला बनता है और ये ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। तो इन तमाम अवारज़ात से बचने के लिए आपको मैं एक बेहतरीन और बहुत मुख्तसर सा सदका बता रहा हूँ। ये बिलखसूस बुर्ज दिल्लू के लिए है। दिल्लू वाले नवंबर के महीने में ये सदका निकालें और देखें आपके अंदर कैसी तब्दीलियाँ आएंगी और बेशुमार किस्म का फ़ायदा होगा और तमाम परेशानियों से निजात हासिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता रहा हूं कि बुर्ज दिल्लू वालों के लिए कौन सा सदका बेहतर है। तो दोस्तों, इनको चाहिए कि ये कम अज़ कम 1 पाव, जो मैं सदका बता रहा हूं वो ये है कि 1 पाव आपने काले माह लेने हैं, जिसे माश भी कहते हैं। तो 1 पाव काले माह लेकर आपने अपने हाथों से उसको मसलना है, अपने हाथों से उसको मसलना है। मसल के इस नीयत से सदका करना है कि जो मेरे ऊपर बलाएं हैं, जो मेरी परेशानियां हैं, जो मेरी रुकावटें हैं, वो सब की सब जो हैं इस सदके की वजह से दूर हो जाए। तो आपने जो ये सदका है वो दे देना है। तो फिर देखें, हो सके तो किसी गरीब को दे दें। अगर वक़्त या आपके पास कोई नहीं मिलता गरीब ऐसा, तो इसको कब्रिस्तान में रख दें, इसे खिलारे नहीं, इसे रख दें या कोई ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर कोई आता जाता फ़कीर उठा के ले जाए। तो दोस्तों, सिर्फ़ 1 पाव काले माश आपने सदका करना है।
بے شک یہ صدقہ آپ مہینے میں 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام بلائیں اور تمام نحوستیں ختم ہوں گی، آپ کو رزق کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، پیسہ بے شمار آئے گا، دولت بے شمار آئے گی، رزق بے شمار آئے گا۔ دوستو اسے کریں اور فائدہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔